सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेनु, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इन इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, 3 लोक का राज, 3 लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए।
कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का है, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर। ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में वहां प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहां अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जोग दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सतीथि पालन, इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के ये एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो ऐसे तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दातों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों, ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे, पुराण इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिख दी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव, ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो, ये स्त्री किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दूं? जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहाँ मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया?
तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने दो पंक्तियों में एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डोए डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज वहां मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता के 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया क्यों। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ये अरट का कुआ लोई व्याकुल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे अक्षर उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सौणी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि ये घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं। बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट हम सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी माँ ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ, और कह दो आपके राजा को। शुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया उधर वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रहे कंगाल तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है, फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बदले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाओ। राजा ने 18 सोनी सेना, एक सोनी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में। यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि भय बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो।
और ऋषि कहते गरीबदास जी ने कहा ऐसा जादू तपस्वी था, उसने चार अपनी सिद्धि शक्ति से चार परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी कतलेआम मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी दोती सी दोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही ख गया, चुणकर ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा करे, या शरीर मानुष शरीर में या मौत करे ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके ये कर्म। बच्चों काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणत जांडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चणक ऋषि वाली आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु से चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, वह गाल के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था, और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3 4 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था, हाथी, और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए, और इतने पड़ गए कि वो पड़ा पड़ा चल रहा, और सारे शरीर पर कीड़े चले। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर गया का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेख। बच्चों आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज और पाट और ये महल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। और कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़
और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई ग्रह को, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं। आपका सौभाग्य है बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जिहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है, दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है। वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है, पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता उसमें डर के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी, भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक ना मिटो, पर यू पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा बनता है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, उन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो।
जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बने फिरे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था। विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि लगी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूँ, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, तप करता हूँ, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूँ। सच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लोगे, भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है। असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं, बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूर्व संस्कारी
हंस उनको घर ले गए, जो जुलाहे थे, मुसलमान जुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और नीमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी, हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से हुए थे उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं वो वही है। और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पास पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी हो गए। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु, पूर्ण गुरु प्राप्त है। तो 600 साल पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो माने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए, और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र किया, मेरे ये शुक्र किया। तो बच्चों इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, उसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आत्मा से कि कबीर इज गॉड, ये दुल्हा वीवर द कबीर इज गॉड। अब बच्चों उस समय 64 लाख शिष्य जो हुए थे, वो सभी ये कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य पीर, मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंतर जानता है, और ये क्या, ब्राह्मण कहते थे ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता, पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते वेद मेरा वेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारे यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं,
और इस शिक्षा का आपको अजब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर जी को। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे, 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठकर मगहर चले गए और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे, ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इसको रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों, हमने भगवान मान रखे थे जो हाथ में धनुष रखे, जो बोला उसे मार दे, राजा महाराजा के जन्मे हो। बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है और आगे भी मालिक है। या भूल अब मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले। परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूँ, नरक में चलेगा। वो बोला, जी अभी चलता हूँ, जरूर चलूंगा। क्या करेगा वहां, भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को नहीं बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो दो बात। कहते, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बना के और लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की तो बात समुद्र ने माननी भी ना की, 3 दिन घुट में पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर गिरे। कबीर साहब कहते, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन नौरे नर प्राणिया ये गरुड़ बरो अकराम। अब नो बताओ, गुरु गरुड़ बड्डा होया, एक थारा रामचंद्र जी ताकतवर होया। रामचंद्र जी को नागपाश को ने बांध लिया था, एक नागपाश हथियार था, उसमें इतने सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के, अल्लाह जाना टहला जा पाते ही बेड़ी लागी, ऐसे लपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना के वो नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं, काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में, आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। इब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत,
और शेष नाग तुम कहते हो सारी सृष्टि ठारा, फिर इनमें को भगवान, क्या ये लक्षण है तुम्हारे भगवानों के? हाय हाय, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साथ दो भाई, मेरा सब जग दिला पाया। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने अपने को सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा, बहुत नहीं रहा सादा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़ने की। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया, उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी, जो गरीब दास ने वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया, नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख, ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी है। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो, वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती बाई, बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी, और डर था, और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, हे निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उसकी धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन खो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर
जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती बन की, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, अब के गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती तेना हजार लाखों बार कर ली, ये देख। पिछले सारे जन्म दिखाए जाते हैं इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा को कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 10 वर्ष खेलते हैं बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म भिगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म अकारथ जाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए अब रसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सो जा पड़ के सुबह उठ दे खेतों में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया, और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग जिन कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं और 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में, हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, जब चाहे लड्डू गुलाब जलेबी जी सब होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं बैल को, हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने में दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। ओए होए होए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आज तक देखो पंखे कूलर एसी, क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। ये तो अब मेहनत, अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते हैं इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चलने जाए खर गधा, उसके बाद तू गधा बनेगा और कुर्री चलने जाए।
टूटी कमर पजावा चढ़ कागा घास खिलाए, और तेरा गजब। उसके बाद गधा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना कर रहे, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईंटें रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक कि जा। वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाती है, खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुरली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है, शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना। अब किसके और किसको बख्शेगा ये, ऋषियों की दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को तो आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को तो एक युग के लिए यानी वहां स्वर्ग में रहेगा। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूँ, व्यर्थ की थूक मिलोता हूँ, कति काटे की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे की बात। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का आधा जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बूढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं, जिसका कोई दीन धर्म नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो जाए। और फिर भी हम फूले फिरें, क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम भगवान शरण मांगे कबीर साहब की, अब हम कह सकते हैं यदि मेरी आदित है, तो अब हम भगवान की शरण में हैं।
काल के इन अटैक से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन नामखंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। नाम सबसे पहले नाम खड़ करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कुल जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है। भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे, और ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पियाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे। ऐसे बातें उड़ा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पे हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या बनती, हे परमात्मा, प्रति जुल्म हो गया था। मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था, जब ये सच्चा ज्ञान समझ में आए। और तेरा गजब देख के माचे माचे फिरा थे, धरती तोल रखी थी, और काम जो कर्ण का सटा भी नहीं था। हे बंदी छोड़, मतलब मेरे दिल से ये खड़े नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए ना बाल बाल, और फिर नु भैंसा कई दिन तक रहा करे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सिर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नूं, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जाते हैं, रोगे इस पैरे। बच्चों, चूक ना जाइयो, ये बातें कहन सुन के नहीं, कर पालन किए। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, गरीब दासी वक्त जाता है, रोगे इस पैरे। बच्चों, बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी तड़प, आपकी लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।